औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो का हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान के इनिशियल जो मसाइल थे, यानी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फ़ेस किए, उन मसाइल को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक जो प्रॉब्लम्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी पाकिस्तान के जो दिफाई मसाइल हैं उनकी हम बात करेंगे। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को जिन दिफाई मसाइल का सामना करना पड़ा उनमें दो इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उनमें से पहला जो है वो अफवाज जो ब्रिटिश इंडिया की जो फ़ौज थी उसकी तकसीम का मामला था, और दूसरा जो फ़ौजी साजो सामान था उसकी तकसीम का मामला था। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तकसीम के मसाइल से उन मसाइल में जो नाजुक तरीन मसला था वो फ़ौज की तकसीम का मसला था। बरतानवी हुक्मरान जो बर्र-ए-सग़ीर की अफवाज की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और यकीनन इन्हीं अफवाज ने हिंदुस्तान से भर्ती किए गए लोगों ने फ़र्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है बरतानवी जो विक्ट्री है उसमें नुमायाँ रोल प्ले किया, और इन्हीं लोगों ने इन दोनों जंगों में अपनी जानों के नजराने पेश करके जो है बरतानवी जो सूरज है उसके लिए वसी सरज़मीन जो है वो फराहम की। हिंदुस्तानी फ़ौज को एक नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल तकसीम ज़िंदा हस्ती करार दिया जाता था बरतानी हुकूमत की तरफ से, लेकिन जब दो रियासतें मार्ज़ वजूद में आईं तो यकीनन उसके बाद फ़ौज को भी तकसीम करना जो नाकाबिल तकसीम समझी जाती थी वो नागुज़ीर था, गोया उसको भी यानी तकसीम करना पड़ा। गो कि बरतानवी हुकूमत इसको नाकाबिल फ़हम, गैर मंतकी और महज जज्बात जो हैं उनकी उस हवाले से देखती थी, ये जज्बाती हवालों से देखती थी, जिसे बकौल क़ायद-ए-आज़म वो कबूल करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंग्रेज़ ने इसको जज्बात का मसला बनाया था, इसलिए उन्हें तकसीम अफवाज से शदीद ज़हनी तकलीफ़ हुई, और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के मफादात जो हैं उसको नुकसान पहुँचाया। अप्रैल 1947 में जब लियाकत अली ख़ान ने फ़ौज की तकसीम के हवाले से फार्मूला मुरतब करने का मुतालबा किया तो सरदार बलदेव सिंह और कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल अकिनलेक ने इस तजवीज़ की मुखालफत की और इसे टाल दिया। इस तरह अफवाज की तकसीम बर वक्त नहीं हो सकी, और तकसीम मुल्क से थोड़ी देर कबल फ़ौजियों को भी ये इख्तियार दे दिया गया कि वो पाकिस्तान और भारत में से जिस मुल्क का इंतखाब कर लें, उसी यानी आप कह लें कि नज़रियाती बुनियादों पर, इस्लाम और मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बुनियाद पर, यानी फ़ौजियों को भी ये राइट दिया गया कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तानी अफवाज को ज्वाइन करना चाहते हैं या हिंदुस्तानी अफवाज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी फ़ौज जो है उसको ज्वाइन करना है। ताहम ये शर्त रखी कि पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों का कोई मुसलमान भारतीय फ़ौज में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेगा। तकसीम फ़ौज के लिए या तकसीम अफवाज के लिए 7 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसका सरबराह फील्ड मार्शल अकिनलेक को बनाया गया, और इसमें तीनों अफवाज के सरबराहों के अलावा आला हिंदू और मुस्लिम अफसर और भारतीय फ़ौज का नुमाइंदा GS भालजा और पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है चौधरी मोहम्मद अली इस तकसीम के प्रोसेस में हिस्सेदार थे, ये इसमें शामिल थे। इंटरम पीरियड के लिए फ़ौज के लिए इंतज़ाम और इंसराम के लिए मुश्तरका दिफाई कौंसिल कायम की गई, जिसमें फील्ड मार्शल अकिनलेक, बलदेव सिंह और लियाकत अली ख़ान शामिल थे। फ़ौज की तकसीम का काम 1 अप्रैल 1948 तक मुकम्मल होना था, और इस वक्त मुश्तरका दिफाई कौंसिल को दिफा की ज़िम्मेदारियों को पूरा करना था। अगस्त में दोनों मुल्कों ने अपने अपने कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिए, ताहम पाकिस्तान के लिए ये मसला था कि मुस्लिम अक्सरियत की फ़ौजी यूनिट पाकिस्तानी इलाकों से बहुत दूर तैनात किए जा चुके थे, और जब पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत थी वो अभी अपने मुल्क की हदूद से बाहर थे। इसके अलावा फील्ड मार्शल अकिनलेक जो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया था, उसने ज़ाती तौर पर तकसीम, चूँकि वो ज़ाती तौर पर मुल्क की तकसीम के ख़िलाफ़ था, इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत इस पर एतमाद भी नहीं करती थी। इसके बरक्स भारतीय क़यादत के साथ इसके इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे, और इसके बावजूद कि जब इसने एक दयानतदार अफसर की हैसियत से बाज़ अमूर पर भारतीय हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया,
तो इसके ख़िलाफ़ शदीद प्रोपेगेंडा किया गया और माउंटबेटन की मदद से उसे मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया गया। ये सारा ड्रामा सिर्फ 2 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया गया और इससे तकसीम अफवाज के काम को सख्त धचका लगा। फील्ड मार्शल ऑकिनलेक ने 28 सितंबर 1947 को बरतानवी हुकूमत को जो रिपोर्ट भेजी, इसमें इसने वाज़े तौर पर कहा कि हिंदुस्तान की मौजूदा काबीना ये पुख्ता तहैया कर चुकी है कि जहाँ तक उसका बस चले वो पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर कायम होने से रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखे। भारत के लीडरों, वज़ीरों और सिविल अफसरों ने अफवाज की तकसीम के काम में रोड़े अटकाने की मुसलसल कोशिश की। जो फ़ौजी ज़ख़ायर थे, यानी असला और असला डिपो और उनमें मौजूद जो असला था उसकी तकसीम भी नागुज़ीर थी। तय ये किया गया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, या जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया के फ़ौजी साजो सामान के ज़ख़ायर का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। यानी उसको 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और 2 हिस्से जो हैं वो हिंदुस्तान को मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़ख़ायर भारतीय इलाकों में, यानी भारतीय हुकूमत जहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी उन इलाकों में मौजूद थे। इन तमाम जो डिपो थे वो भारतीय इलाकों में मौजूद थे, क्योंकि 16 की 16 जो असला साज फैक्ट्रियाँ थीं वो भी भारतीय इलाके में थीं। दूसरी जंग अज़ीम में इनको जदीद तरीन मेयार पर तरक्की दी गई थी। पाकिस्तान को ख़त्म करने के खुफिया मनसूबों की वजह से भारतीय हुकूमत ने असला साज फैक्ट्रियों की मशीनरी पाकिस्तान को मुंतकिल करने से साफ़ और कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया। तैयारशुदा असला को भी पाकिस्तान मुंतकिल करने का काम अमलन ताख़ीर में डाल दिया। जब तक फील्ड मार्शल ऑकिनलेक की ज़ेर क़यादत सुप्रीम दिफाई कौंसल इस इंतकाल की ज़िम्मेदार थी। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ असला भेजा जाता रहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों की वजह से उसकी रफ्तार बहुत कम रही, सुस्त रही। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन पर भारतीय हुकूमत ने दबाव डालकर फील्ड मार्शल ऑकिनलेक जो है उसको बरतरफ करवा दिया, या उसको मनसब से सबकदोश होना पड़ा। और पाकिस्तान के शदीद एहतजाज के बावजूद 9 नवंबर पाकिस्तान के शदीद प्रोटेस्ट के बावजूद, एहतजाज के बावजूद नवंबर में सुप्रीम कमांडर के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म कर दिया गया और अंग्रेज़ अफसरान को वापस बुला लिया गया। इसके बाद कुछ अरसे के लिए और गैर ज़रूरी सामान, मसलन बड़े साइज़ के जूते पाकिस्तान पहुँचते रहे। ये नहायत खुफिया, ये नहायत खफीफ सिलसिला जो है आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये भी बंद हो गया। भारतीय साजिश की वजह से अफवाज पाकिस्तान को जिस बेसरसामानी का सामना करना पड़ रहा था वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहायत अहम मसला था। पाकिस्तान को अपने तमाम ज़रूरी जो दरामदी माल से ज़रूरी आलात थे वो दरामदी माल से पूरे करने पड़े, जिसके लिए पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे और वक्त भी नहीं था। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल फ़िज़ाइया की थी, जिसके पास हवाई जहाज़ ना होने के बराबर थे और अमलन फ़िज़ाइया की जो तश्कील नौ थी उसमें मुश्किलात जो हैं वो दरपेश थी। ये 2 अहम चीज़ें जो हैं, एक तो अफवाज की बज़ात ख़ुद तकसीम और दूसरा फिर फ़ौजी साजो सामान था उसकी जो तकसीम है, उस हवाले से जो गुज़ारिशात थी वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की।